गुड मॉर्निंग। ओह, तुम आ गए? लगता है आज पेरिस वाली सुबह है भाई। आते हुए ताज़ा पेटीज की खुशबू आई तो सोचा आपको पसंद आएंगे, इसीलिए मैं ले आया। नाश्ता किया है तुमने? उफ, घर से निकलते हुए कुछ खाया था मगर इस जायके को मना नहीं कर सकती। तो फिर मजे से खाओ। बहुत मजे का। हाँ वाकई मजे के। घर से निकलते वक्त बोझल महसूस किया, लेकिन अब ठीक हूँ। क्यों बोझलता दिल, कुछ हुआ है क्या? मम्मी की वजह से परेशान हूँ, उनका ख्याल आता है। क्या उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं? हाँ, एक दिन खराब, अगला दिन उससे भी ज्यादा खराब, बस यही हाल है। या अल्लाह, क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। तुम मुझे अपनी अम्मी से मिलवाओ, शायद मैं जरा सा उनका दिल बहला सकूं, क्या ख्याल है? जरूर, वो भी तुमसे मिलना चाहेंगी, मुझे यकीन है। तो फिर काम के बाद कॉफी पीते हैं, ठीक है? मुझे बहुत खुशी होगी। उफ, ये तो बहुत ही मजे का है। सच में तुमने तो मुझे ये खिला के मेरा मूड ही अच्छा कर दिया। तुम मुस्कुराती हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मेरा काम तो यहाँ पर पूरा हो गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमाल। कोई बात नहीं। थैंक यू। जल्दी लाओ। हाँ, ऐसे ही रख दो इसे। माशाल्लाह से जब से अम्मी और बाबा के दरमियान सुलह हुई है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। हम सब बहुत ही खुश हैं। जब तक तुम सब मेरे साथ हो, सेहतमंद और तंदुरुस्त हो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अम्मी जान, कहते हैं ना कि औरत ही घर बनाती है, तो वो औरत आप हैं। यानी आपकी वजह से ही इस घर में रौनक है, सुकून है, खुशियाँ हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे अम्मी। मैं भी आपकी तरह ही बनूंगी इंशाल्लाह। आमीन। हाँ अम्मी जान, मैं आपको बिला वजह अपना आइडियल नहीं कहती हूँ। उरूज जान, प्लीज मेरा आइडियल मत चुनो। अम्मी, जरा ये बताइए कि रस्म कब शुरू होगी? मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। कहाँ? मैं वर्कशॉप जा रही हूँ फराज साहब से मिलने के लिए। कुछ पेंटिंग और मेंटेनेंस के काम देखने हैं। तुम उसे क्यों शामिल कर रही हो? मुझे वो इंसान एतमाद के काबिल नहीं लगता। देख लिया, उरूज भी कह रही है। नूर, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने तो बस अपनी राय दी है, तुम्हें इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। बेटी तुम क्यों बुला रही हो उसे? अगर उसने गलत मतलब ले लिया? ओह, अगर उन्हें मोहब्बत हो गई तो? नाइला, नाइला तुम चुप कर जाओ। मैंने क्या कह दिया ऐसा? नूर आपको कुछ औरों से फुर्सत नहीं मिलती और ज़ैनब साहिबा को नौकरी बदलने से, क्या मैंने गलत कहा? मैंने तुम्हें फजूल बातों से मना किया था, तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आता है? या अल्लाह। सुने अम्मी, आसूदा साहिबा भी हमारे साथ होंगी। शुक्र है। ठीक है, फिर तुम उनसे मुस्तकिल राब्ते में रहना नूर। क्या आप आज जाना छोड़ नहीं सकती, या फिर आप क्या बाद में नहीं जा सकती? दुआ किस वक्त शुरू होगी अम्मी? 1 बजे तक तमाम लोग आ जाएंगे नूर आपा। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं अब निकलती हूँ। लेकिन देर मत करना। या मेरे अल्लाह, तौबा। अरे मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आ रही है, मेरी शहजादी। क्यों ना तुम यहाँ आ जाओ। खाला जान, आप जानती हैं मैं तो वैसे भी आपको यहाँ बुलाने वाली थी। आज अब्दुल्ला के दांत निकलने की रस्म है। दुआ भी आएगी और इसी बहाने आप जवेरिया और एलिफ को देख लेंगी। जहाँ मुझे खुद दावत न दी जाए मैं वहाँ नहीं जाती। तो मैं आपको दावत दे तो रही हूँ खाला जान। क्या तुम उस तकरीब की मेजबान हो? ठीक है, आप फोन बंद करें, मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ। जुल्कर। जी अम्मी। बेटा देखो, वहाँ घास फैल गई है, जानते हो ना मेहमान आने वाले हैं, जरा वो जगह भी साफ कर दो। ठीक है, फिक्र ना करें आप। गुड मॉर्निंग। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? मेरी, तुम चाहो तो उसे एलिफ कह सकती हो, बस ये जहन में रखो कि अल्लाह के नजदीक उसका कोई दीनी नाम होना चाहिए। मसला ये नहीं है। तो फिर क्या है?
میں اپنی خالہ کو بھی دعوت دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ آ سکتی ہیں. اب نائلہ فون کرے گی، لیکن اگر آپ بھی کال کریں گی تو شاید وہ آ جائے. وہ بہت دکھی ہیں، آپ جانتی ہیں انہیں زندگی میں کسی سہارے کی ضرورت ہے. آپ بھی ایک ماں ہیں، اگر آپ سمجھداری دکھائیں تو. تم نے صحیح کہا. مجھے سمیہ صاحبہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا میری. ویسے بھی وہ غم میں ہے، اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. باقی باتیں میں آپ پر چھوڑتی ہوں، مناسب لگے تو کال کیجیے گا. آپ نے میری بات سنی، اس کے لیے شکریہ. سچ میں تمہارے آنے کا بہت شکریہ. ارے کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی اسی علاقے میں تھا. میں پارلر نہیں جا سکی، دیکھو نا، روز روز ڈائی کرنے سے بال خراب ہو گئے. میں ہوں نا، فکر نہ کرو تم. آج میں تمہیں تمہارے پیسے بھی دے دوں گی. ارے کوئی جلدی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اور بتاؤ، اس مالدار کے ساتھ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ہاں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اور اس نئے آدمی کا کیا ہوا؟ تم نے کہا کہ بہت نفیس ہیں. اگر میں کہوں وہ رشتہ دار ہیں. کیا واقعی؟ لیکن دونوں بات نہیں کرتے. تم تو بہت ہی خوش نصیب ہو جانسو. عمر شادی کے قابل آدمی ہے لیکن ڈسٹرب ہے. مسائل والا آدمی مثالی نہیں ہوتا. اصل میں بات بن سکتی ہے مگر اس کے لیے وقت چاہیے. تب تک گزارے کے لیے مجھے ایک اسپانسر کی ضرورت پڑے گی. جب عمر کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں سنگنگ وغیرہ چھوڑ دوں گی. ہاں، تب تک گھر کے لیے پیسے بھی جمع ہو جائیں گے. واقعی ہوں گے. ذرا یہاں سے بھی کر دو. ہیلو. سمیہ صاحبہ، السلام علیکم. مریم بول رہی ہوں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس سانس کا آنا جانا لگا ہوا ہے. سمیہ صاحبہ، آج ہم نے گھر میں چھوٹی سی ایک رسم رکھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں. بہت شکریہ مگر میں نہیں آ سکتی. سمیہ صاحبہ، ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جائیں. ہم دونوں نے اس دوران بہت سی تکلیفیں جھیلی ہیں، لیکن پہلے دن سے میں آپ کے موقف کو جانتی ہوں. یقین کریں، یاد رکھیں، میں آپ کے ہر درد میں شریک ہوں، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ تیار ہیں تو اطمینان کے ساتھ آ کر اپنی نواسی کو دیکھ لیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتی. اگر آپ ٹھیک ہیں تو ضرور آئیے گا. اولاد کو کھونے کا دکھ ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کبھی اپنے دل میں آپ کے لیے کوئی رنجش نہیں رکھی، رکھ بھی نہیں سکتی. کیا میں سویرے کو ساتھ لا سکتی ہوں؟ میرا توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے. بالکل، آپ لا سکتی ہیں. ہم 1 بجے آپ کا انتظار کریں گے. اللہ آپ کو صحت دے. شکریہ. نائلہ اپنے بیٹے کی دانت کی رسم کر رہی ہے. انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے. ہاں تو چلیں آپا، آپ اتنے دنوں سے کہیں بھی نہیں گئیں. کیا واقعی؟ بس 1 گھنٹہ بیٹھیں گے اور واپس آ جائیں گے. دیکھو، اب نائلہ کال کر رہی ہے. ہیلو نائلہ. کام اچھا لگ رہا ہے بھائی. بہت شکریہ. واقعی اچھا ہے. شکریہ. ہائے، یہ تیار ہو کر بہت اچھا لگے گا. میرا بھی یہی خیال ہے. ویسے مجھے امید ہے آپ امی کو مداخلت نہیں کرنے دیں گی. کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں کی سرپرست ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح حد سے زیادہ جھجکتی رہیں تو وہ ہم دونوں کو کنٹرول کر لیں گے. کیا میں جھجکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ جھجکتی ہیں. بس ایک کونے میں کھڑی رہتی ہیں، سر جھکائے. دوپٹوں پر ڈیزائن لگانے کی بات ہو یا کچھ اور، آپ بہت کم بولتی ہیں. کوئی کچھ کہہ دے تو آپ فوراً مان لیتی ہیں. لگتا تو ایسے ہی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. ویسے آپ فکر نہ کریں فراز صاحب، جہاں ضروری ہوگا میں ضرور بات کروں گی. انشاءاللہ. ارے 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 ارے، یہ دیکھیں دیکھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. پہلے منٹ میں پہلا گول. آپ مجھ سے خفا ہو رہی ہیں ابھی، مگر پھر بھی کوئی ری ایکشن نہیں. ہم اسے ڈیسنسی کہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا آپ اس سے واقف ہیں. نور صاحبہ، آپ خود میرے پاس آئی اور مجھے شراکت داری کے لیے قائل کیا. ہاں تو؟ جی ہاں، تو پھر ہم اپنی رائے کا آزادی سے اظہار کر سکتے ہیں. یہی طے ہوا تھا نا؟ آپ کے رائے دینے کے طریقے اور میرے رائے کے اظہار میں زمین آسمان کا فرق ہے.
आप हमेशा बहस के अंदाज में बातें करते हैं। देखिए नूर साहिबा, मैं जब अपनी राय देता हूँ तो खुल कर देता हूँ। आपको भी राय देते वक्त बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? यहाँ मसला आपके लहजे का है। लहजा? लहजा? कौन सा लहजा? क्या मैं चीख रहा हूँ? आप जारहाना हो जाते हैं, मुसलसल बहस वाले अंदाज में बात करते हैं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं तो मसला शायद आप ही में है। मैंने एक बात की और उसके जवाब में आपने 1000 बातें कह डाली। ठीक है फराज साहब, प्लीज हम यहाँ काम के लिए आए हैं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहूँगी, आपसे भी रिक्वेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ। जी हाँ, मैं भी वहाँ से आती हूँ और आप अम्मी और बाबा में आखिरकार सुलह हो ही गई। मुझे भी बिल्कुल यही तवक्को थी। अच्छा होगा। सच कहूं तो मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। अम्मी का इरादा पुख्ता था। जब भाई बच्ची को घर लेके आए तो सब कुछ वाज़ेह हो गया था। मुझे लगा अम्मी ने सिर्फ उन पर तरस खाकर ये सब कबूल किया है। देखो मुस्तफ़ा, तुम्हारे बाबा जो भी करें तुम्हारी अम्मी आखिरकार उन्हें माफ कर ही देती है। गलत मत समझना, मैं तुम्हारी अम्मी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मतलब उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। उन्हें सिखाया गया है कि शौहर हमेशा उनके साथ साथ ही होना चाहिए। शौहर ही घर का सुतून है। वो इन्हीं ख्यालात के साथ बड़ी हुई है। ये बात दुरुस्त है। यानी आज़ादी, अपने तौर पर फैसला करना, ये सब चीजें तुम्हारी अम्मी को खौफ में मुब्तला करती हैं। शौहर घर का सुतून होता है। यही बातें उन्होंने सारी उम्र सुनी है। शायद इसी में वो खुद को महफूज महसूस करती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उनमें सुलह हो गई, क्योंकि बाबा के बगैर अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई थी। ये तो होना ही था बेटा। तुम्हारी अम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे बाबा के साथ गुजारी है। बस अब यही दुआ है कि आगे कोई मसला ना हो। इंशाल्लाह अब सब ठीक रहेगा। मुस्तफा देखो, अगर घर में किसी किस्म का दबाव हो या कोई बात बने तो तुम्हें अपने बाबा के साथ ही खड़ा होना चाहिए। वैसे भी अब कोई फरीक नहीं रहा है। तुमने अपना वोट दे दिया, बात खत्म। जिस तरह तुमने इस अमल में मेरा साथ दिया, अब बाबा का साथ दो। उनको किसी किस्म की परेशानी में मत डालना। तुम किसी को दुखी मत करना मुस्तफा। चाचा, अल्लाह आपसे राजी हो। इस पूरे अमल में आपने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे बेटा। बस अपना ख्याल रखना। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। उफ सौतेली बहन, मैं उस नूर से वाकई बहुत तंग आ गया हूँ। जानती हूँ वो बहुत बेरहम है, मगर अब क्या कर सकते हैं फराज। सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे निपटूं। मैंने तुम्हारी बात कैसे मान ली? अम्मी की नजरों में अच्छे बन जाओगे। एक बार ऐसा हो गया तो कंपनी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ सही कहा, यही तो मेरी वाहिद लालच है। मेरी बात सुनो, जाहिर मत करना अपनी असली शख्सियत। ये क्या कह रही हो? अगर मैंने अपना असल रूप दिखा दिया तो ये लड़की मुझसे मोहब्बत करने लगेगी और शादी के लिए तैयार हो जाएगी। फराज, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, तुम्हारी असलियत मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? मेरी पसंद की औरतें आला मायार की होती हैं। सही कह रहे हो, लेकिन मुझसे ज्यादा अक्लमंद नहीं हो तुम। खैर ये छोड़ो, संजीदगी इख्तियार करो। जो काम दिया है उसे पूरा करो फराज। सुनो सौतेली बहन, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी भला? मैं सच बोल रही हूँ तुमसे। और वैसे भी मेरे पास तारीफ करने का वक्त बिल्कुल नहीं। आहिस्ता मगर समझदारी से चाले चलो। देखते हैं कितना दम है। या मेरे अल्लाह, ये अपने आप को कोई तोप चीज समझती है, मगर देख लूंगा इसे। हाँ ठीक है, अब इसे नीचे गिराओ। अस्सलाम वालेकुम। ये किस लिए? 29 अक्टूबर के लिए। वो नजर आ रहा है, मगर यही झंडा क्यों यूसुफ? क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि यही झंडा मिला था। खैरियत तो है हलूक? किस बात पर उलझ रहे हो? उमर साहब, मेरे ख्याल में सादा झंडा लगाना ही बेहतर होता। सादा झंडे से क्या मुराद है आपकी? झंडा तो झंडा होता है। कहीं आप अतातुर्क के बगैर झंडे की बात तो नहीं कर रहे हैं? इस मुल्क के हर शहरी पर अतातुर्क का एहसान है। अगर वो ना होते तो आज हम एक नौआबादी होते, और अगर आप खुशकिस्मत होते तो किसी बरतानवी अक़लियती खानदान के यहाँ नौकर होते। अगर खुशकिस्मत होते तो। जो अपने माजी को भूल जाते हैं वो मुस्तकबिल में भी बाकी नहीं रहते। यूसुफ, ये झंडा दाखिली दरवाजे पे भी लगा देना। ठीक है उमर साहब। हाँ हयात,
सब कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, आप फिक्र ना करें। अच्छी बात है। तुमने इसमें अनार और अखरोट डाल दिए हैं? जी डाल दिए हैं आपा। तुम जानती हो ना, इस रस्म में सोने का सिक्का छुपाया जाता है और जिसके हिस्से में निकल आए वो तोहफा लेता है। जी मुझे मालूम है और मैंने इसमें रख दिया है। क्या पता हमारे किसी मेहमान के हिस्से में निकल आए। ये भी नहीं मालूम कि वो तोहफा ले सकते हैं या नहीं। एक कहावत है, हर घर में एक हांडी चढ़ी होती है, किसी में गोश्त की, किसी में मुसीबत की। मैं ये नहीं चाहती कि कोई खुद को मजबूर महसूस करे। जहाँ सोना रखा है वहाँ कोई निशानी लगा दो ताकि वो मेरे हिस्से में आए। अब्दुल्ला के लिए तोहफे मैं खुद दूंगी। ठीक है आपा, मैं उस जगह पर अनार से फूल बना देती हूँ। हाँ, अच्छी बात है। ये लो जान चाय। रेहान, क्या वक्त हो गया है, तुमने काम पे नहीं जाना क्या? मेरा दिल नहीं चाह रहा लैला। सच कहूँ तो ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। जब से हसरत साहब का इंतकाल हुआ है तब से ऑफिस वीरान हो गया है। शारिक भी रो रहा होगा। वो भी क्या करे रेहान, बाप को खोना आसान नहीं होता, अफसोस। हाँ बिल्कुल आसान नहीं होता। हाँ मगर क्या बताऊं लैला, दफ्तर में इतनी खामोशी है कि चाय वाला भी बात नहीं कर रहा। यकीन करो चाय पीने को तरस जाते हैं। सबने खामोश रहने की कसम खाई है और जागीरदाराना सा निजाम लग रहा है। ये तो अच्छी बात है रेहान, सब अपने काम से काम रखते हैं। वैसे मेरे पास कोई खास काम तो नहीं, मगर इधर उधर की बातों में लग जाता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर लेता हूँ लैला जान। यकीन करो ये सब कुछ देखकर मुझे उनाल खानदान की बहुत याद आ रही है। हर दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई तमाशा तो होता ही रहता था। स्कैंडल से भरा हुआ ऑफिस, हर दिन कुछ नया। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ मेरी जान, जब वहाँ ज्यादा काम नहीं है तो क्यों ना अपने पुराने दफ्तर का चक्कर लगाओ। तुम्हारा उनसे कोई मसला तो नहीं है ना? मैं भी आज मरियम भाभी के यहाँ जा रही हूँ, दांत निकलने की रस्म है ना। तुम सोने की डली हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे जाना चाहिए, माहौल बदल जाएगा। अच्छा? है ना? जाकर गपशप करूंगा, माहौल देखूंगा। जरूर कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होगा। और वैसे भी मैं किसी नवाब की तरह लग रहा हूँ, एक चक्कर तो लगाना चाहिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बहुत प्यारी हो मेरी प्रिंसेस। अपना हाथ दो, प्यारी प्रिंसेस हो मेरे अच्छे शौहर। तो अगर इजाजत हो तो मैं बात शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि छीना हुआ होटल सही नहीं चल रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे चाय खाने में तब्दील कर दिया जाए तो अच्छा होगा। कैफे या चाय खाने में हमारे होटल्स को बदलने का ख्याल कब से इस इदारे में शामिल हो गया? क्या आप चाहते हैं कि जो होटल हमें मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा नाम की खातिर चलने दें उसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे यूं ही चलने दें। तुम्हारे बाबा और मैंने परसों बाद भी जरूरत पड़ने पर अपना बोर्ड उतारने में कभी हिचकिचाहट नहीं की। नाकाम कारोबार पर इसरार करने के बजाय यकीनन कोई मुनासिब तब्दीली की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें दूर अंदेश हल तलाश करने होंगे। इसी सोच ने कंपनी को आज यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, समझ गया। मुझे लगता है कि हमें अपनी कामयाबी के लिए एक और प्लान बनाना होगा। बात को तूल देने की जरूरत नहीं। मेरी तजवीज ये है कि हम इसे वेलनेस सेंटर या स्पा में तब्दील कर देते हैं। इस इलाके में इसकी खासी डिमांड भी है। मैं इस पर अच्छी खासी रिसर्च भी कर चुका हूँ। चाहे तो उन रिसर्च की रिपोर्ट्स में आप लोगों को ईमेल कर देता हूँ। ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। चाय खाने या कैफे के हक में कौन कौन है? ठीक है, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। मीटिंग खत्म, देखते हैं क्या बनता है। दुआ है ये सबके लिए बेहतर हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुबारक हो। मुबारक हो अब्दुल्ला साहब। चलो नुमान चलते हैं। बाबा, स्पा का ख्याल अच्छा था। मुंह बंद रखो अपना। खुद देख लेना अपने बाबा किस तरह दुम दबाकर भागा है वो। तुम्हारी ये जिद नुकसान देगी, जिद्दी मत बनो। मैं आगू के होटल का हिसाब किताब देख रहा हूँ, मुसलसल नुकसान हो रहा है। ये क्या है? जी बाबा मालूम है। मैंने सोचा है कि अब जो भी मीटिंग होगी हम इसी पर बात करेंगे। अगर उसे चाय खाने पर तब्दील कर दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई चाय खाना नहीं है। उनाल खानदान का चाय खाने से क्या लेना देना? बाबा आप इस वक्त अपनी पुरानी सोच को सामने रख रहे हैं। आप जैसा चाय खाना समझ रहे हैं ये वैसा नहीं होगा। मेरे जहन में बहुत जबरदस्त प्लान है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें। बंद ही करते तो बेहतर है। बाबा क्यों बंद कर दें? आपको मुझ पर यकीन करना होगा। तुम्हारे चचा कभी कबूल नहीं करेंगे। वो कौन होते हैं रद्द करने वाले? वो 3 हैं और हम 4। बेफिक्र हो जाएं आप। अगर तुम्हें जिद लगानी है तो मैं साथ हूँ तुम्हारे, लेकिन ये भी जान लो तुम्हारा फैसला ठीक नहीं। बाबा भरोसा रखें। बाबा जो फैसला किया है वही करेंगे।
ठीक है, बस बाद में तुम्हारा चचा आकर ये ना कहे कि मैंने तो पहले ही समझाया था। ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।